पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज कराची के नाम, दुनिया का शायद कहते हैं दूसरा बड़ा शहर है, ओवर 20 मिलियन पॉपुलेशन, मगर कराची को हमने महाज ने कई कवर किया है। इधर के पॉलिटिशियंस को, इधर के रेंजर्स को, एसएसयू को भी हमने कवर किया है, जो स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट है। मगर जो आजकल जो दहशतगर्दी में जो कमी हुई है, उसमें शायद सबसे ज्यादा कुर्बानियां कराची के उन अनसंग हीरोज ने दी हैं जिनके आपने नाम नहीं सुने होंगे या भूल गए होंगे। सीआईडी, सीटीडी वगैरह ऐसे डिपार्टमेंट्स जो यूनिफॉर्म नहीं पहनते, आम कपड़ों में होते हैं, उनकी कहानियां, उनकी शहादतें और आजकल उनकी कार्रवाई पे नोटिस करना, पे फोकस करना ज़रूरी है। ये मेन सीटीडी का दफ्तर है। आपको अगर याद हो या ना याद हो, मैं याद दिलाता चलूं, 2010 में नवंबर में शाम के वक्त इस पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया गया था। महीनों तक पुलिस वाले खुले आसमान तले डेस्क रख के पाकिस्तान का झंडा लगा के बैठते थे। उस वक्त जो फ्यूजन थी, फौज, फील्ड सिक्योरिटी, रेंजर्स, आईएसआई, आईबी, स्पेशल ब्रांच, सीटीडी वगैरह एक साथ काम नहीं करते थे और ज़्यादातर जो फोकस था उस ज़माने के जो तालिबान और बाकी जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उनका फोकस पुलिस को टारगेट करना था। उस दिन क्या हुआ मैं याद दिलाता चलूं, इधर एफसी की पोस्ट थी, इधर ये इस वक्त पोस्ट बनी हुई है। पहले इन्होंने आके जो ट्रांसफार्मर था, दहशतगर्द 6-7 आए, उन्होंने ट्रांसफार्मर को अटैक किया ताकि पूरे एरिया में लाइट चली जाए। फिर एफसी को एंगेज किया। जब वो अंदर आए, बाकी जो हैं इधर पुलिस वाले और एफसी वाले, उनको एंगेज किया। ये सामने इधर आके इन्होंने अपनी जो शेजोर है, एक पेशावर से एक शेजोर बन के आई थी, अपनी गाड़ी रोकी और इधर वो ब्लास्ट हुआ। मुझे याद है, मैं जब उसे कवर करने आया था, 10 फुट गहरा इधर क्रेटर था और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, पूरा स्ट्रक्चर गिर गया था। 20 से ज्यादा पुलिस वाले जो थे वो शहीद हुए थे और ये इनका यादगार शोधा है, छोटा सा जो उन्होंने बनाया है। ये लड़के शहीद हुए थे उस दिन। जब से लेके अब तक जो सिचुएशन है कराची में स्टेबलाइज हुई है। जो ओवरऑल अगर आप देखें, ट्रैजेक्टरी देखें, कहा जाता है रेंजर्स का ऑपरेशन एक तरफ, ज़रब-ए-अज़्ब एक तरफ, पूरे मुल्क में अलग अलग तरीकों से अलग अलग कोऑपरेशन हुई है। मगर कराची में एक ज़माने में जो अब्बास टाउन का ज़माना हो, बड़े बड़े ब्लास्ट होते थे। सीआईडी का जो ब्लास्ट है, बाय द वे ये बिल्डिंग भी गिरी थी, इसका भी हिस्सा गिरा था, ये वाली। वो जो ज़माना है वो चला गया है। अब जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। हाल ही में सीटीडी ने आसिम कैपरी ग्रुप को पकड़ा है। अब अकॉर्डिंग टू सोर्सेज 30 पुलिस वाले हैं, काफ़ी सारे अहले तशी हैं, 4 फौजी भी हैं और जो तिब्बत सेंटर वाले जो एमपीज, मिलिट्री पुलिस के लड़के जो शहीद हुए थे वो हैं। अमजद साबरी को भी इन्होंने ही शहीद किया है। रेंजर्स पे भी इन्होंने अटैक्स किए हैं। ये ग्रुप क्या है? ये वो ग्रुप नहीं है कोई एक ज़माने में हम सुनते थे कि पूरा मंगोपीर इन्होंने शरीयत लगाई हुई है, शरिया लॉ चल रहा है, इनके कोर्ट हैं मंगोपीर में, आप जा नहीं सकते, थाने बंद कर दिए हैं। इतना बड़ा होल्ड नहीं था जो एक ज़माने में था, डेफिनेटली था, खान जमान के ज़माने में या आबिद मुछड़ के ज़माने में। वो टीटीपी, वो तालिबान ग्रुप्स हैं, वो कहीं और चले गए हैं। अब छोटे छोटे सेल, 2-2, 3-3, 4-4 लड़कों के सेल मर्ज कर रहे हैं। साथ रिसेंट अटैक्स क्लेम किए हैं, पुलिस एकेडमी पे अटैक और हज़ारा ख़वातीन पे अटैक्स जो क्लेम किए हैं, और फिर बैत ली है दाइश पे, आईसिस पे। ये ग्रुप्स फॉर्म कर रहे हैं, मर्जर कर रहे हैं। साथ में कराची में दाइश ने एक ऐसे अटैक्स किए जो एक्सपेक्टेड नहीं थे, जिन्हें कहा जाता है कि पिच थी, एडमिशन फॉर्म अपना भेजा था इन्होंने, पिच बुक भेजी थी, एडमिशन फॉर्म भेजा था दाइश को, सेंट्रल दाइश को मशरिक वस्ता में, कि हम ऐसे भी काम कर सकते हैं। सफूरा गोट का बस अटैक, सबीर महमूद साहिबा का मर्डर, ये इस किस्म की मूव्स थी जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मगर ये ऐसे लड़कों से हुई जिनको हम एक्सपेक्ट नहीं। लोगो एरिया अब भी है या नहीं है, और साथ साथ आपको हम द फेमस सोराब गोट, जिधर कहते हैं कि कोई जा नहीं सकता था, कोई आ नहीं सकता था एक ज़माने में, आज उधर
क्या हालात हैं, उनके बाशिंदों से जाके पूछेंगे कि एक्चुअली कराची कैसे बदला है। आज हमारे साथ फौज नहीं है, आज हमारे साथ इंटेलिजेंस नहीं है, आज हमारे साथ रेंजर्स नहीं है, आज हमारे साथ वाकई कराची का जो पहला रखवाला है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है, पुलिस है। और पुलिस की जो शहादतें हैं, जो पुलिस को टारगेट किया है, उसको हाईलाइट करना ज़रूरी है। और बाय द वे इनके हाल देख के आपको समझ गए होंगे कि पुलिस बेचारी अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस काम करती है। मगर इन्हीं बिल्डिंग्स में से आपके जो शहीद हैं वो आए, चौधरी असलम, शफीक तनोली, एक और इंस्पेक्टर जिन्हें टारगेट किया था। अच्छा, ये बाय द वे ये मैंने इसलिए लाया हूँ इसके पास आपको, ये है तो एक NGO की गाड़ी है, मगर ये एक इंस्पेक्टर साहब थे, ये अभी तक इन्होंने किया था इन्हीं गैंग्स ने। मगर इसमें जब ये पकड़ी गई थी, मुझे लिखना पड़ा क्योंकि हिसाब बहुत ज़्यादा था। इसमें तकरीबन 100 kg बारूद था, 100 kg बारूद था, और इसमें 3 एंटी टैंक माइन थे, इसमें 40 kg बोरी में भी बारूद था, 2 ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगे हुए थे। ये एक पुलिस वाले को शहीद करने के लिए, मारने के लिए इन्होंने तैयार की हुई थी। आप खाली पढ़ लें कि इस पे लिखा क्या हुआ है। आइए अपनी ज़कात से इन्हें स्कूल भेजें। बाकी ये NGO की गाड़ी थी और ये खड़ी हुई थी मौरीपुर पे उनके थाने के साथ। तो ये अगर कहते हैं कि जिस एरिया में खड़ी हुई थी और जो इसमें तादाद थी, कहते हैं अगर ये ब्लास्ट होती तो 70-80 शहरी शफीक तनोली के अलावा मारा जाता। शफीक तनोली वाज इवेंचुअली किल्ड इन एक्शन। मगर अगेन आज की कहानी कराची पुलिस, काउंटर टेरर डिपार्टमेंट, इन लड़कों की जो अनसंग हीरोज हैं कराची की काउंटर टेरर रेजिम के, और उन लोगों की जो एक ज़माने में नोगो एरियाज़ में रहते थे और सफ़र करते थे। हम उनसे पूछेंगे जाके कि कराची बदला है तो कैसे बदला। तो शुरू होती है आज की कराची की कहानी मुहाजिर कैंप से। मुहाजिर कैंप से हम अभी जा रहे हैं कवारी कॉलोनी की तरफ। उधर कवारी नहीं है, उधर साबका मरकज़ था तहरीक तालिबान पाकिस्तान का। कराची को समझना एक लासानी मसला भी है मगर एक जोग्राफियाई मसला भी है। वैसे तो लोग कहते हैं कि कराची पाकिस्तान का दिल है, कराची में हर किस्म का पाकिस्तानी रहता है, मगर कराची को समझने के लिए कराची का जो मैप है उसे देखना ज़रूरी है। कराची का मैप रफली ऐसा है। सबसे जो एलीट इलाका है वो ये है बीच में, क्लिफ्टन डिफेंस। मिक्स्ड इलाका है, सबसे हाई पॉपुलेशन है। बीच में जो उर्दू स्पीकिंग इलाके हैं, जो MQM के गढ़ हैं, उर्दू स्पीकिंग गढ़ हैं, वो बीच में है, सेंट्रल कराची में। मगर चक्कर जो कराची का सिक्योरिटी चक्कर पिछले सालों से जो शुरू हुआ है वो इन इलाकों से शुरू होता है, जो बार की जो आउटर सर्कल के जो इलाके हैं। कराची के जो बाहर बेल्ट है, इत्तेहाद टाउन, कुवारी कॉलोनी, बनारस, ये इलाके एक ज़माने में नो गो एरियाज करार दिए गए थे। इधर शरिया कोर्ट लगे हुए थे, इधर थानों पे ग्रेनेड अटैक्स, रॉकेट अटैक्स होते थे, इधर पूरी बिल्डिंग्स गिरा दी जाती थी, इधर रेंजर्स की नफरी नहीं हो सकती थी, इधर एक्सटॉर्शन, हत्या, किलिंग फॉर रैंसम एटसेट्रा। मगर मैं कहता हूँ कि ये लासानी कहानी इसलिए है क्योंकि ये पश्तून डोमिनेटेड इलाके थे।
पश्तूनों की जो पहली वेव आई थी कराची में 80s में, ज़ियाउल हक के ज़माने में आई थी, जो पहली जंग जो लगी थी अफगानिस्तान में, अफगानी भी बहुत आए थे। मगर उसके बाद पश्तून मजदूर कौम है, मेहनत वाली कौम है, अंदर नहीं सेटल हुई, बाहर सेटल हुई। मुशर्रफ साहब के ज़माने में फिर दहशतगर्दी की लहर आई और इधर आम जो बेचारा मजदूर था उसे एक्सटॉर्ट किया गया या साथ रख लिया गया। ये ऐसे इलाके थे पश्तूनों के जो अंदरून कराची, बिल्ट अप जो एरियाज हैं, क्लिफ्टन, सेंट्रल कराची, मुहाजिरों के जो एरियाज हैं, उर्दू स्पीकिंग मिक्स जो एरियाज हैं, उनसे अलग थे। इधर रोडें अच्छी नहीं थी, इधर पोस्टल एड्रेसेस नहीं थे, इधर डाक खाने तक नहीं थे, इधर सड़कों के नाम नहीं थे, ना बिजली थी, ना पानी थी, ना गैस थी। गवर्नेंस क्योंकि नहीं थी, तालिबान वगैरह और बाकी जो फोर्सेस हैं जिनका तारुफ अभी मैं आपको थोड़ी देर में करवाऊंगा कि वो कैसी हो चुकी हैं, क्या बन चुकी हैं, आज क्या थ्रेट है उनसे, उन्होंने एडवांटेज लिया इन गरीब पश्तून इलाकों का। उधर से आउटर स्कर्ट से, बाहर की रिंग से, सुराबगोट, शेरशाह वगैरह, उधर से कराची की कहानी खराब होना शुरू हुई। कोई नहीं आया हुआ पहले इधर, महाज जारी है। अब मुहाजिर कैंप से होते होते हम मंगोपीर आ गए हैं, बीच में साइट से गुजरे हैं। साइट इंडस्ट्रियल दिल है कराची का। अगर कहते हैं कि कराची से पाकिस्तान का 60% टैक्स कराची से निकलता है, जो कुछ लोगों का मौक़िफ़ है, तो फिर कराची का 60% टैक्स शायद साइट से निकलता हो। और एडजेसेंट जो इलाके हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, जो इकॉनमी तबाह हुई है, जो आप कहते हैं वॉर ऑन टेरर में, जो आपकी इसहाक डार साहब मशहूर ज़माना इसहाक, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े वेयर हाउसेस कराची में बंद हो गए हैं। बिजनेस नॉर्थ पे शिफ्ट कर गया। क्यों हुआ है? गवर्नेंस। अब अगेन जिस जगह से मंगोपीर साइड वगैरह, जिन इलाकों से ज़्यादातर आपका जो मुआशी जो ईंधन है जलता है, निकलता है, उनका ये हाल है। खुले नाले, टूटी हुई फैक्ट्रियां और गवर्नेंस। बार बार फौज ये कहती है, ऑपोजिशन ये कहता है, वफाकी हुकूमत ये कहती है, मगर शायद ये बात सिंध की हुकूमत को समझ नहीं आती। मैं सिंध की हुकूमत पे शो करने नहीं आया। आज का महाज कराची के उन इलाकों में है जिनमें कराची वाले खुद कदम नहीं रख सकते थे, मगर जब आप ये हाल करते हैं, कराची के दिल का मुआशी तौर पे, तो फिर जो होता है वो हमारे सामने है। मंगोपीर फेमस था, मिक्स्ड इलाका है, फेमस था। इधर बड़ी मशहूर एक मगरमच्छों की ज़ियारत है। वो मगरमच्छ, उधर जाके लोग गोश्त डालते हैं, उन्हें दुआएं लेते हैं वगैरह वगैरह। ये सब एरिया इसके बाद कुवारी कॉलोनी वगैरह टेक ओवर कर लिया था तालिबान ने। इधर से पहाड़ी इलाका कराची का शुरू होता है, आउटस्कर्ट शुरू हो जाती हैं, और जिधर पहाड़ हैं उधर पश्तून है। और कहते हैं कि कराची में जिधर पश्तून है ज़्यादा वायलेंस, ज़्यादा तशद्दुद उधर है। तो हम उस तरफ अब हमारा सफ़र जारी है। ये जनाब हमारी नोगो एरिया की जो खोज है वो अब शुरू पूरी हो चुकी है। एक ज़माने में कटी पहाड़ी, और ये कटी इसलिए हुई है क्योंकि ये बनाई गई थी, ये जो शारा है ये बनाई गई थी, एक्चुअली ब्लॉक टॉप थी, तो इस पहाड़ को एक्चुअली काटा गया था और इतने हालात ख़राब थे, ऊपर मोर्चे होते थे। अब ऊपर आप देख सकते हैं वो मस्जिद के मीनार के पीछे उधर अब रेंजर्स की पोस्ट बन चुकी है।
इधर मोर्चे होते थे, इधर जो नीचे से जाता था उसे भून दिया जाता था, फारिग कर दिया जाता था। शाहराह अब आपके सामने आज मैं इसलिए ये शॉट दिखाना चाह रहा हूँ कि शाहराह चल रही है, चेक पोस्टें बन गई हैं, वो तो रेंजर्स की है, मगर साथ साथ ये कहानी है। दिस इज अ साइन, रिट ऑफ द स्टेट जिसे कहते हैं, ये रिट ऑफ द स्टेट है। कायदे आजम, फातिमा जिन्ना और ऑफ कोर्स पीछे सीनियर पुलिस अफसरान और जो शोहदा हैं पुलिस के, उनकी कहानी। अच्छा, मैं इधर 2.5-3 साल पहले आया था जब साबिक DGISI जनरल रिजवान अख्तर इधर DG रेंजर्स थे। एंड उस वक्त वो जो नैरेटिव था नो गो एरियाज का अरूज पे था। रोज 20-25 लोग फॉर नो रीजन मर्डर हो रहे थे, रोज टारगेट किलिंग हो रही थी। इसमें लासानी किलिंग्स थी, इसमें आपकी जो तालिबान रिलेटेड सेक्टेरियन दहशतें, अलग अलग कैटेगरीज की दहशतगर्दी थी। मगर एक चीज़ रिजवान अख्तर साहब ने जो कैटेगोरिकली कहा कि हम स्टेट की रेट हैंडल करेंगे। ये जो रेट है इसको कैसे किया उन्होंने, मैंने उनसे पूछा था, कहते यार एक तो मैं वॉल चौकी ख़त्म कर दूंगा और दूसरी चीज़ जो हम शुरू करेंगे वो पाकिस्तानियत शुरू करेंगे। मैंने कहा सर इतना मुश्किल है, हाउ कैन यू जस्ट स्टार्ट पाकिस्तानियत? कहते देखना, हमने एक झंडों की हमने एक स्कीम शुरू की है। दिस प्लेस, स्पेशली दीज प्लेसेस, दीज नो गो एरियाज विल ऑलवेज हैव अ फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। आज भी आप देख सकते हैं जश्न आज़ादी के मौके, जश्न आज़ादी के ज़माने से, जश्न आज़ादी तो अभी 14 अगस्त को गुजर चुका है, मगर आप देख सकते हैं हर जगह फ्लैग्स, फ्लैग्स, मोर फ्लैग्स, more flags, more flags everywhere. Again, repeat करूं, no go area था, पीछे बना हुआ है कटी पहाड़ी। मगर interestingly जो रियासत है वो ये करने लग गई है। This is the story of Karachi. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना, DG रेंजर्स साबिक आर्मी चीफ, नए आर्मी चीफ, साबिक DG रेंजर्स। पाकिस्तानियत मस्ट स्टे। हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना हो। मुसलमान मुसीबत में कमाया नहीं करता। ये खंडर नहीं है, ये एक्चुअली दिल है इस हिस्से का। कराची की जो मार्बल मेकिंग जो फैक्ट्रीज हैं, जो बिलियंस ऑफ रुपीस जिधर से निकलते हैं, ये बंद हो गई थी क्योंकि ये इलाका नो गो एरिया हो गया था। और ये अब बड़े अरसे बाद खुली हैं, नुकसान पे इन्हें बेचा गया था। अब टू गेट अ सेंस, इतनी दूर हम आए हैं कराची में, ऐसे इलाकों में आए जिधर आम कराची वाले नहीं आते, आम कोई भी नहीं आता, मगर जो लोग इधर रहते हैं उनसे बात करना ज़रूरी है। हमें लाए हैं इधर अफसर खान साहब। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। संगे खैर ठीक ठाक, बस ठीक, जोड़ तगड़ा, ठीक ठाक, खैरियत। मेहरबानी। खान साहब, आप इधर के बड़े हैं, आप इधर काउंसलर रहे हुए हैं। जी सर। और आप 4 साल के लिए, हमने सुना है आप इधर से आपको जाना भी पड़ा था, आपको जान का खतरा था। जी जी। मोटा बताएं जी जी, क्या हुआ था और क्या हो रहा है कराची का, जो आप कहते थे ना नो गो एरिया, जी जी। कोई जा नहीं सकता था, कोई आ नहीं सकता था, सर, क्या हालात थे एक जमाने में? इसी इलाके में पहले ऐसा अमन था ना, कराची में जितना इलाका था ये इलाका अमन इलाका था। और ये पश्तूनों का अक्सरियत बनारस से लेकर इशारा पख्तून कौम है, ज़्यादा अक्सर इसका है। तो इसी रोड के ऊपर अब हाफ डैम लोग देखने के लिए जाते थे, लोग बकरे लेके जाते थे, वापस रात को 3 बजे आते थे, लेकिन कोई ख़तरा नहीं था इस इलाके में, अमन इलाका यही था कराची में। जब बाद में ख़राब हो गया, फिर हर आदमी ने कारोबार भी वो बंद कर दिया। अच्छा, ख़तरा भी था, जान का ख़तरा भी था लोगों का। फिर उसके बाद फिर यह माहौल ऐसे आ गया, उससे अच्छा आ गया माहौल। अभी लोग अपने मार्बल फैक्ट्री में कारोबार करते हैं, यहाँ इलाके वाले लोग हमारा मजदूरी भी करते हैं, चौकीदारी भी करते हैं, घर में जाते भी है, वापस जो है ना रोटी खा करके फिर अपनी फैक्ट्री में आता है, यहाँ मजदूरी करते हैं। अभी क्या हुआ? अभी हम आप हमें लेके आए हैं कटी पहाड़ी से,
क्या हुआ कि कटी पहाड़ी पे आज राहील शरीफ का, बिलाल अकबर का, कमर बाजवा का, रिजवान अख्तर का, कायदे आजम का, फातिमा जिन्ना का, उनकी तस्वीर लगी हुई है। तो ये अमन के वजह से लगा हुआ है। इसी इलाके में रेंजर और पुलिस ने कुर्बानी की है। इस इलाके में अगर आप आज आया हुआ है, इसमें कोई मीडिया वाला नहीं आया है। ये पहला दिन है जब मैं आप हमारे इलाके में आता है, इस इलाके का इंटरव्यू लेता है। इस तरह अगर पहले आता था तो कोई वो नहीं, लेकिन वह शख्स आप है। मगर मुझे ये बताएं, जो तालिबान थे, जी, जिसमें बड़े बड़े खान जमान था, आबिद मुछड़ था, ऐसे लोग थे जो डायरेक्ट अमीर को और खुरासानी वगैरह को वजीरिस्तान में रिपोर्ट करते थे। जी। अब जैसे हमारे नाजरीन को पता होना चाहिए कि एक जो बड़ा गैंगस्टर है खान जमान, जिसने बड़े बड़े अटैक्स इधर करवाए हैं, अब्बास टाउन का जो अटैक है उस ग्रुप ने करवाया था। उसका ड्राइवर गाड़ी एक लेता हुआ जो उन्होंने तैयार करनी थी तारिक रोड से रिसेंटली, ये CTD वालों ने ही पकड़ा और उसने फिर इन्हें आगे कर दिया आबिद मुछड़ के। आबिद मुछड़ को जब हब में मारा गया, वो बाकी लोगों के साथ 3 और उसके था, वो गायब है। लास्ट जो कॉल उसकी ट्रेस हुई थी वो अफगानिस्तान के बॉर्डर से हुई थी। अब आप सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट तो नहीं है, ना पुलिस में, ना फौज में, ना इंटेलिजेंस में, मगर मुझे ये बताएं कि ऐसी क्या इन्होंने चीज़ें की हैं तालिबान वगैरह ने कि ये इस इलाके में कैसे ऑपरेट करते थे? खुला खुला फिरते थे, इनके मरकज थे, इनके सेंटर थे, पहाड़ियों पे रहते थे, क्या होता था इनका, क्या तरीक़ेकार क्या था इनका वारदात का? वो तो हर जगह पे घूमते थे ना, हर जगह पे जाते थे। इधर मिक्स पॉपुलेशन भी है, उनकी दुकानें, उनकी फैक्ट्रियां, ये मार्बल फैक्ट्री, आपका खुद ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। जी, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। तो बिजनेस बेहतर हो गया है, बहुत बेहतर, लाइफ बेहतर हो गई है। मैं ये बोलता हूँ कि जो पहले हालत था पहले ज़माने में, उससे और भी अच्छा है अभी हालत, उससे और भी अच्छा। कारोबार ज़्यादा हो गया, दुगना हो गया कारोबार। देखा जी आपने, मेहरबानी अफसर खान, देखा जी आपने। अगेन एक ऐसे हिस्से में लाया हूँ कराची के जिधर आम लोग नहीं जाते। हमें बताया जा रहा है पहली बार इधर लोग आए हैं, ये हालात हैं। मगर ये आपका इंडस्ट्रियल कैपिटल है। अगर ये बेहतर है तो दैट्स ग्रेट न्यूज़, मगर पूछना पड़ेगा कि क्या हो गया था कि स्वात से, मुमंद से, वजीरिस्तान से ये जो लोग उठ के आए थे, TTP मुमंद, TTP स्वात, एक्सटॉर्शन, किलिंग फॉर रैंसम, और फिर इन्होंने जो सेल्स बनाए, ग्रुप्स बनाए, लश्करी जंगवी के साथ इन्होंने अलायंसेस की, इत्तेहाद किया, अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट वगैरह, ये नेक्सस क्या है और ये इन इलाकों में आम लोगों ने कैसे सफ़र किया है? हमारा जो महाज है वो कराची के नो-गो एरियाज में जारी है। पानी का बुलबुला, पानी का बुलबुला, ये सब कुछ पानी का बुलबुला, आहा हा पानी का बुलबुला। 4 दिना दी दुनिया कुछ खा ले पी ले मौजुड़ा, कुछ खा ले पी ले मौजुड़ा, सारे गामा पादा नि सदा नि दा पमा गरे सा। ये लगा मसाला। अच्छा, अब मसाले की बात है, यार मेरा फेवरेट फ्रूट है बाय द वे। मसाले की बात है तो इधर की जो कहानियां हैं वो सुनना जरूरी है लोकल से। नियाजी साहब जनाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, खैरियत से? ठीक ठाक, बैठे। अब आप इधर के यूसी नाज़िर रहे हुए हैं। जी जनाब, इस एरिया के बारे में बताएं, हालात कैसे हैं? क्योंकि कहा जाता है, अभी हम कटी पहाड़ी से आ रहा हूँ, कहा जाता है इधर कुछ नहीं होता था, बंद था, नो-गो एरिया था। पहले बिल्कुल नो-गो एरिया था और हालात बहुत ख़राब थे यहाँ के। बत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और छीना झपटी आम थी। शाम को इस रोड पे जो मंगूबी रोड कहलाता है, यहाँ ट्रैफिक ना होने के बराबर रहती थी, इस वजह से कि यहाँ के कोई भी महफूज नहीं था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो गया। ग्रो कौन से थे, लोग कौन थे? ये कहते हैं तालिबान थे, कोई कहता है तालिबान मुमंद ग्रुप था, कोई कहता है स्वाति थे, कौन थे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ कम्युनिटी जो है उसमें मसूद लोग भी हैं, मोहम्मद भी हैं, न्याजी भी हैं और सुबह पख्तूनख्वा से हर कौम के लोग यहाँ। उस वक्त की जो सूरत हाल थी तो उसमें जो चोर उचक्का था, जो मोबाइल छीनने वाले थे, वो भी अपने आप को तालिबान भी कहते थे। उसमें तालिबान थे भी सही, लेकिन ये पता नहीं चलता था कि आया ये तालिबान है या ये मोबाइल छीनने वाला है, कि उसने हुलिया ऐसा क्रिएट कर लिया है। तो वो दहशत और खौफ की वजह से, मतलब दूसरा बंदा वैसी एक खौफ की फिज़ा यहाँ थी और यहाँ बत्ते की पर्चियाँ तालिबान के नाम से आती थी।
और ना देने की सूरत में किलिंग भी होती थी। और किडनैपिंग भी। फॉर रैंसम भी यहाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि किडनैपिंग कम हुई है और भत्ताखोरी कम हुई है। जी बहुत कम। और हम इधर खुले हुए बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। और कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर भी कोई खामी तो होगी। देखें हम अभी भी थोड़ी सी खौफ की फ़िज़ा है यहाँ पे, क्योंकि ये इलाका जिस तरह से मुतासर रहा है, तो हम ये समझते हैं अभी भी अगर इसको इस तरह ना छोड़ा जाए कि अगर एजेंसीज या पुलिस या रेंजर्स जो भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो चेक एंड बैलेंस अभी भी कायम रखें, ताकि जो कारोबारी लोग हैं या इंटरनेशनल मार्केट से जो लोग यहाँ आए हैं ताकि उनको भी सिक्योरिटी का एहसास हो। लास्ट वीक ही हमने चाइनीज़ डेलीगेशन एक बुलाया। इधर चाइनीज़ बिल्कुल इधर एक्सपो के हवाले से हमने एग्जीबिशन की थी, तो वो हमारे पास डेलीगेशन आया था। तो उन्होंने आके क्या देखा? उनको हमने ये दिखाया तो वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए कि कराची जिसका नाम ही खौफ की अलामत थी, और हम कराची में इस तरह से घूम रहे हैं तो बहुत खुश हुए। और दोबारा उन्होंने कहा कि हम नेक्स्ट ईयर में फिर विज़िट करेंगे और मज़ीद ज़्यादा लोग लेके आएंगे, ताकि जहाँ से हम मार्बल वो परचेज़ करते हैं लेकिन कम आते थे, आना छोड़ दिया था हालात की वजह से, तो अभी उनकी दोबारा आना शुरू हो गया और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, गुड लक। वेलकम टू सुराबगोट, जो अगेन एक और साबका नो-गो एरिया फिल्ड विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रॉमिस, वास्ट वसी पैमाने पे फैला हुआ है। ये वॉकअप ब्रिज है, आए वॉकअप करते हैं थोड़ा सा और इस एरिया को समझने के लिए इसका व्यू लेना जरूरी है। अब ये जो हाईवे है, मुझे बताया जा रहा है, जो मुझे पता चला है, इनक्रोच्ड अपॉन है। कुछ इधर कब्जा माफिया टाइप है जिसने ये एरिया जो है कब्जा किया हुआ, मगर अगेन ट्रैफिक के साथ साथ ह्यूमन ट्रैफिक जो है वो भी दबा के, तो नो-गो एरिया अगेन जो एक जमाने में होता था। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। आप इधर रहते हैं? जी बिल्कुल, गुडेट बेंगलोर इधर बैक साइड। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद महबूबुल्लाह। स्टूडेंट हैं, स्कूल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं? यूनिवर्सिटी से अभी घर जा रहा हूं। कौन सी यूनिवर्सिटी? उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और सुराबगोट में रहते हैं? जी। क्या पढ़ते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस प्लेस? हम यहाँ पे 25 ईयर से रह रहे हैं। जो हम लीगली तौर पे रह रहे हैं, हमारे वालिदैन ने मेहनत करके जो अपना घर बनाया, उनको मतलब पूरी तौर पे मतलब गवर्नमेंट उनको दे नहीं रही जो उन्हें डिलीवर करना चाहिए। मसलन के यहाँ पे जो है बहुत सारे नाजायज कब्जे हैं, पूरी कच्ची आबादी भरी हुई है पीछे। अच्छा। ये सुपर हाईवे M9 जो मोटरवे का प्रोजेक्ट है, ये उसका हिस्सा है। और यहाँ पे आप देख लें कब्जा हुआ है सारा, इलीगल है, टोटली इलीगल है सारे। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा नहीं है जो यहाँ पे आके हमसे बात करे, डिलीवर करे। व्हाट दे हैव टू डू, जिस चीज़ की वो तनख्वाहें ले रहे हैं असेंबली में जाके, उनको तनख्वाहें इस चीज़ की मिलती हैं कि आवाम की खिदमत करें, बट दे आर फेल्ड। इवन मैं ये कहना चाहूँगा सॉरी कि पुलिस और रेंजर्स का जो काम था करने का, बेसिकली दे आर ऑल्सो फेल्ड, वो फेल्ड हो गए। अभी रिसेंटली चेंज आया लीडरशिप में, वी होप के कुछ करेंगे। मगर मुझे ये बताएं, मैंने तो सुना था, मैं भी कराची से हूँ बट आई लेफ्ट कराची ईयर्स अगो, मैंने सुना था सुराबगोट तो नो-गो एरिया है, इधर अच्छे अच्छे लोग नहीं आ सकते, जा सकते। मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ। अच्छा। मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ और मैं पठानों की सराउंडिंग में रहता हूँ। और हर चीज़ ओके है? हर चीज़ ओके है। मैं बहुत, मुझे खुद इस शहर के बहुत सीनियर सिक्योरिटी एहलकारों ने कहा हुआ है, मुंह से कहा हुआ है कि इधर आना इधर रहना, मीडिया पे नहीं सुना था, सीनियर ऑफिसर्स ने बोला हुआ है सुराबगोट वाज अ नो-गो एरिया।
सुराब गोट के कुछ हिस्से सेफ नहीं हैं, ये तो एडमिट करेंगे आप, और अब हो गए। एडमिट करूंगा, सेफ नहीं है ना अभी हैं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं है। आप रात को 3 बजे अकेले घूमे, आपसे अगर मोबाइल ना छीन गया, आपके को पर्सनल थ्रेट नहीं हुआ, देन आप कहिएगा कि मिलिट्री मतलब मगर अभी आप कह रहे थे आप पठानों के बीच में रहते हैं एंड यू फील परफेक्टली सेफ। ये जो दो अलग बातें हो रही हैं। ठीक है, देखें सेफ इस तरह से मैं कहूँगा कि कोई पॉलिटिकली कोई रिलीजियस उसमें कोई एक वो नहीं है, जैसे कि पहले था तालिबान और लासानी मसला नहीं है, लासानी मसला नहीं है। ये जो नॉर्मल थ्रेट है मोबाइल स्नैचिंग, ये पूरे कराची में और ये यहाँ पे कुछ ज्यादा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मिनाजुद्दीन है। आ जाए इधर, आ जाए, ट्रैफिक ना रोके। मिनाजुद्दीन साहब, आप लोकल हैं इधर के? जहाँ मैं जामिया-उल-रशीद में पढ़ता हूँ, यहाँ भी रहता हूँ। अच्छा, मदरसे में? जी मदरसे में। अच्छा, पढ़ते हैं पढ़ाते हैं? पढ़ता हूँ, जिस तरह आप साबित करते हैं मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, गुड। जैसे ये ज़रब अज़ब का ऑपरेशन शुरू हुआ, इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में जहाँ हालात सही हुए हैं, वहाँ सोराब गोट में भी बिल्कुल सही हुए। यहाँ कोई नो गो एरिया नहीं है, आप कहीं भी जाएँ, किसी भी टाइम जा सकते हैं। दो अलग, एक ही इलाके से दो अलग मौक़िफ़, किसी भी जगह जा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह आप लोगों ने मतलब फौज ने ऑपरेशन किया, उसके बाद बिल्कुल नो गो एरिया नहीं है, यहाँ कोई तालिबान वगैरह कोई नाम नहीं है। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही हालत है, किसी भी टाइम जा सकते हैं। आपसे कितने मोबाइल छीने? मैं इनसे पूछता हूँ, आपसे किसने मोबाइल छीना है? आपसे किसी ने मोबाइल सर्वे करते हैं, लेट्स हैव अ सर्वे। उनके सवाल का जवाब दे दें। आपसे किसी ने मोबाइल छीना है? बिल्कुल छीना है। कहाँ पे छीना है? कब छीना है? ये ग्राउंड में यार। ज़रब अज़ब के बाद भी छीना है? ज़रब अज़ब से बाद भी छीना है, बल्कि ज़रब अज़ब से ज्यादा हो गया है। मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ, ये सारे खड़े हुए हैं, आप लोग इत्तेफाक करते हैं। हालात सही है ना अभी? बिल्कुल सही, हालात बेहतर हैं, हालात बिल्कुल बेहतर। कोई ऐसी जगह है जहाँ आप नहीं जा सकते? हर जगह जा सकते हैं, हालात बिल्कुल सही है। यहाँ कोई रंग नस्ल की बात नहीं है, यहाँ बिल्कुल सही हालात चल रहे हैं और हम खुश हैं बिल्कुल यहाँ के रहने वाले हैं। जो रहने वाला किसी और से भी पूछ सकते हैं। मेहरबानी। चलो, विश यू बेस्ट ऑफ लक। जमहूरियत की खूबसूरती डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मेहरबानी, मेहरबानी। अच्छा, तो ये जनाब सुराब गोट, अगेन 2 डिफरेंट ओपिनियंस, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, एक मदरसा स्टूडेंट। एक जनाब कहते हैं फ़र्क नहीं हुआ और ख़राब हो गया है, एक जनाब कहते हैं फ़र्क हुआ है। मगर अगर आदाद व शुमार पर गौर करें, FIRs पर गौर करें, कॉमर्स पे गौर करें और फ्रैंकली विजुअल्स पे गौर करें, फिर से बताऊंगा, मैं भी इधर बड़ा हुआ हूँ। सुराब गोट में आना मुश्किल था, बट इधर अब गाड़ी लगाने की मेन उस पर जगह नहीं है। यस, इंक्रोचमेंट नज़र आ रही है, यस खुदाई नज़र आ रही है, यस गंद नज़र आ रहा है, डेफिनेटली नज़र आ रहा है। होटल खुले हुए हैं पब्लिक अमेनिटी प्लॉट्स पे सामने। ये दुकानें इधर नहीं होनी चाहिए, ये टेक्निकली ग्रीन बेल्ट है। हाँ, ग्रीन बेल्ट तो छोड़ें, पब्लिक अमेनिटी स्पेस है, जो भी है। मगर ओवरऑल कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है कि जिधर से हमने आज शुरू किया था अपना दिन, 2009-10 के जो सानेहात थे पूरे पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में, जो मैरियट टाइप बॉम्बिंग हुई थी, कॉम्प्लेक्स अटैक्स जो हो रहे थे, उसके बाद जो एक लासानी और फिर एक सेक्टेरियन रंग जो लिया था किलिंग्स ने, नो डाउट ओवरऑल दहशतगर्दी कम हुई है कराची में। स्पेशली ये कोई छोटी बात नहीं है कि रिजवान अख्तर और बिलाल अकबर और राहील शरीफ और कमर जावेद बाजवा की तस्वीरें एक ऐसे इलाके में लगी हैं जिधर से पुलिस की गाड़ी नहीं पहुंच सकती थी। कोई आम बात नहीं है। आगे चलते हैं।